हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग शिवम CST। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल के बारे में बताऊंगा। और इसका फुल टॉपिक्स आपको मैं बताऊंगा, जिसमें इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जिसका ये फर्स्ट पार्ट है, तो आप दोनों पार्ट देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इट इज़ द टॉपिक का नाम है गुरुत्वाकर्षण। ओके, इंग्लिश में से कहते हैं ग्रेविटेशनल। ओके, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। व्हाट इज गुरुत्वाकर्षण नियम? तो उसको देख लेते हैं, डिफिनेशन क्या होता है। न्यूटन के अनुसार दो कणों के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, तो आते हैं इस पे, देखते हैं ना। अगर कोई m1 द्रव्यमान है, इधर कोई मास m2 है। ओके, इनके बीच की अगर डिस्टेंस r है, तो बी कैन से डैट न्यूटन ने जो रूल बताया वो बताया कि m1 और m2 के गुणनफल के तथा है ना वर्ग दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल लगता है। ओके, और बल की जो दिशा होती है इन दो द्रव्यमानों के जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ओके, तो F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर से हम लिख सकते हैं ना। एक कांस्टेंट आएगा जब हम प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे। ओके, जी व्हाट? जी इज ए गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ओके, जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई किलोग्राम स्क्वायर। तो यूनिट को आप लोग ध्यान में रखें। ओके, अब अपन गुरुत्वीय बल के गुण कुछ पढ़ते हैं, है ना। तो ये एक आकर्षण बल है। ओके, ये बल हमेशा वस्तुओं के केंद्रों के जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है ना। इसे केंद्रीय बल इसीलिए बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना कि गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वो केंद्रीय बल होता है। ओके फ्रेंड्स, एंड ये रेखा के अनुदिश लगता है ना। अगर कोई दो द्रव्यमान यहाँ पे रखे हुए हैं, दिस इज m1, ये m2, तो जो इनका फोर्स लगेगा या तो ये इधर लगेगा या फिर इधर लगेगा, है ना। इन रेखा के अनुदिश ही लगेगा। ओके, ये एक संरक्षी बल होता है। ओके, ये बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। और अपन पॉइंट पे बात करें तो ये बल एक दुर्बल बल है। इस बल के परास बहुत अधिक होते हैं ना। बहुत दूरी पे बल लगता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लें तो सूर्य एंड पृथ्वी के मध्य आप देख रहे हैं कि सूर्य और पृथ्वी बहुत ही दूरी पे होता है ना, उनके बल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। एक द्रव्यमान के सापेक्ष दूसरे द्रव्यमान का कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, कि एक द्रव्यमान के सापेक्ष दूसरे द्रव्यमान का कोणीय संवेग संरक्षित होता है। ओके, मतलब कि बल आघूर्ण क्या होगा? जीरो होगा, है ना। किसी का संवेग कोणीय संवेग संरक्षित रहने का मतलब क्या? बल आघूर्ण जीरो होता है ना। ये आप लोग आरबीडी चैप्टर में पढ़े होंगे। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो अपन एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चंस एक ये है, m द्रव्यमान का एक कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में m के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण गतिशील है। तो m की रेखीय चाल ज्ञात करें। ओके, तो इसको ज्ञात करने के लिए अपन ने एक गोला बनाया जिसकी रेडियस इन्होंने r बता रखी है। इसका मास m है और इसमें एक m द्रव्यमान का जो है वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। चक्कर मान लिया कुछ इधर लगा रहा है, ठीक है। वैसे डायरेक्शन इन्होंने नहीं बताया, पर अपन ने मान लिया कि इधर ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो अपन कौन सा फार्मूला लगाएंगे? F बराबर ma। ओके, F कैसे निकालेंगे? अपन ने अभी फार्मूला पढ़ा था G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इनके बीच जो बल लग रहा होगा वो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर लग रहा होगा।
इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। वी नो डेट ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। ओके, तो यहाँ से अपन ने v निकाल लिया और इन्होंने चाल पूछी थी, तो चाल अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर स्क्वायर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, अपन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब अपन बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण। ओके, गुरुत्वीय बल के बारे में अपन ने बात कर लिया था, अब अपन गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज गुरुत्वीय त्वरण? तो गुरुत्वीय बल के कारण, ओके, गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ओके, मतलब है ना, किसी वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन हो गया अपन का। अब अगर m मास का कोई द्रव्यमान है ना, यह एक पृथ्वी है मान लिया अपन ने, जिसका द्रव्यमान m है ना, इससे यहाँ इसकी रेडियस मैंने पृथ्वी की r मान रखी है, और इसके केंद्र से किसी r दूरी पर m मास रखा हुआ है, तो उसका बल तो नीचे लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि फोर्स नीचे लगेगा, है ना, गुरुत्वाकर्षण किधर लग रहा होता है? नीचे। तो F इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर होगा। दिस इज इक्वल टू एम जी के बराबर होगा, है ना। जी व्हाट? जी इज द गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का। ठीक है, तो जी का फॉर्मूला यहाँ से आ गया क्या? जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, गुरुत्वीय त्वरण विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले जैसा होता है। आप लोग ने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, नहीं तो अगर हम टॉपिक बनाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, तो वहाँ आपको मैं रिवीजन करवाऊंगा इस फॉर्मूले को, है ना। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले मिलते जुलते हैं, बस वो एम को, है ना, क्यू को हम लोग एम से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, और जी को ई से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट ओके, अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। और अगर पृथ्वी के सतह पर अगर हम गुरुत्वीय त्वरण देखें, तो उसका फार्मूला होता है जी एस, है ना, सरफेस इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वेयर एम द मास ऑफ अर्थ। ओके, अब अगर अपन अर्थ के अंदर की बात करें, है ना, अगर यहाँ से देखिए दोस्तों, पृथ्वी के अंदर उसके केंद्र से अगर r दूरी पर है, तो उसके गुरुत्वीयकर्षण का जो फार्मूला होता है वो होता है जी एम आर डिवाइड बाई आर क्यूब होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन गुरुत्वीय त्वरण का परिवर्तन के बारे में देखते हैं। ऊंचाई के साथ अगर हम देखें, तो अगर यहाँ से h हाइट पे अगर देखें, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स व्हाट? केंद्र से उसके बीच की दूरी। ओके, तो यहाँ से उसकी दूरी क्या हो जाएगी? तो दिस इज आर, यहाँ से यहाँ तक, एंड सॉरी ये h है और ये इतना r है। सॉरी, तो जी एस इक्वल टू जी एम, अच्छा ओके, तो अपन ऐसे लिखेंगे। फिर अपन ने इसको जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर हुआ। ओके, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? ये कुछ नहीं, ये है जी एस। जी एस व्हाट? अपन ने जी एस यहाँ पे निकाला था, ये देखिए, सरफेस पे जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण था। तो अगर हम इसको इससे रिप्लेस कर दें, तो जी का जो फॉर्मूला आएगा किसी
एच हाइट पे जो जी का फॉर्मूला होगा उसके सरफेस का फॉर्मूला डिवाइड बाई 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर होगा। ओके ओके अब अपन बात करेंगे इफ एच इज लेस देन ऑफ आर, है ना। अगर आर के कंपैरिजन में एस बहुत लेस देन है, ओके ओके तो अपन क्या करने वाले हैं, जो g है g इक्वल टू जी एस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 ऊपर हो जाएगा, है ना। वो अपन ने फॉर्मूले में देखा था, नीचे आ रहा था। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, है ना। जो जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ उसको जरूर लिखें आप, नहीं तो भूल जाएंगे। तो g इक्वल टू जी एस 1 माइनस 2h अपॉन आर हुआ। ओके फॉर अच्छा ये हम फार्मूला जानते हैं ना, अगर h बहुत ही छोटा है तो हम 2 को अंदर ला सकते हैं, है ना, मैथमेटिक्स। ओके तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई अल्प के लिए, तो इसको ध्यान में रखना, ये हम हमेशा फार्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। बट यहाँ से अगर हम देखें तो डेल्टा जी अपॉन जी एस इक्वल टू माइनस 2h अपॉन आर होगा। ये कैसे आया, अपन ने यहाँ से निकाला g माइनस जी एस डिवाइड बाई जी एस इज इक्वल टू माइनस का 2h बाई आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हो गया। टाइम पीरियड अपन देखिए, अगर आवर्त काल सतह पर, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी सतह होगा, है ना। जी सतह मतलब सतह का आपको गुरुत्वीय त्वरण लिखना है। अगर किसी हाइट पे अगर आपको निकालना है तो टी ऊंचाई का फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, उस हाइट का जो गुरुत्वीय त्वरण होगा। ओके वी नो डैट जब परिवर्तन अल्प हो, लाइक 1% 2%, तो वी कैन से डैट लाइक पी इक्वल टू, अगर कुछ ऐसा दे रखा है तो उसको हम डेल्टा पी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डी पी अपॉन पी इक्वल टू, है ना, ए डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वी डी वाई बाई वाई प्लस सी डी जेड बाई ओके जेड। अल्प परिवर्तन के लिए अगर हम आवर्तकाल की बात करें, डी टी बाई टी ओके इक्वल टू 1/2 डी एल बाई एल माइनस 1/2 डी जी बाई 2। ये कैसे आया, है ना। टी इक्वल टू अपन ने लिखा था 2 पाई अंडर रूट ऑफ, है ना। तो जो इसमें परिवर्तन होने वाला है इसको अपन डी टी बाई टी से लिखा इक्वल टू, अच्छा 2 पाई में क्या होगा, ये कांस्टेंट है तो चेंज कितना आएगा, है ना, कुछ भी नहीं आएगा तो जीरो हो जाएगा। इसका चेंज इसकी पावर 1/2 है ना, तो 1/2 आगे आएगा पावर, अपन ने देखा था इस फॉर्मूले में ना, पावर इधर आ जाता है। और है ना, और ये क्या हो जाएगा डी एल, एल का क्या होगा डी एल बाई एल, ठीक है। और ये जी अगर नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर 1/2 डी जी बाई जी, है ना, जी डिवाइड है ना तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये फार्मूला आएगा कि डी टी बाई टी जो होगा वो एच बाई आर होगा। ओके ओके तो अब गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, अपन देखते हैं कि गहराई के साथ में क्या इफेक्ट होने वाला है। तो अगर ये पृथ्वी है जिसकी रेडियस आर है, उससे अगर हम डी डिस्टेंस पे अगर हम देखें गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला तो क्या होगा, तो अगर यहाँ से डी होगा तो यहाँ से आर माइनस डी होगा, और यहाँ से आर माइनस डी का अपन फार्मूला देख चुके थे, क्या होता था, जी इक्वल टू जी एम आर डिवाइड बाई आर क्यूब होता है ना। तो ये आर यहाँ पे क्या है, इस बार आर जो है वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल डी है। ओके तो अगर उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, वहाँ से कुछ ऐसा फॉर्मूला बनने वाला है।
ठीक है। पृथ्वी के आकार के कारण जी में परिवर्तन देखें तो कुछ ऐसा होता है। अच्छा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण अगर जी में हम देखें तो जी क्या होगा, जी इक्वल टू जी एस सरफेस का माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सर्कुलर मोशन अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला मिला होगा। ओके, अब अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे यार। यदि पृथ्वी आर की सतह पर, आप लोग क्वेश्चंस लिखिए, यदि पृथ्वी आर की सतह से एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण इतना है g/64, जहाँ g क्या है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, तो h का मान r के रूप में निकालिए। तो सॉरी, फ्लैश ऑन करते हैं यार। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपने लिख लिया, इसकी सॉल्यूशंस पे आते हैं। तो अपन अल्प के लिए जानते हैं ये फार्मूला होता है G=GS। आप लोग फार्मूला जरूर लिख लीजिए, आप लोग पलट के देखिए। फार्मूला जो अल्प के लिए था वो G=GS -1 - 2h/r था, बट यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर अपन उस फॉर्मूले से, मेन फार्मूले से अगर G को निकालें, मेन फार्मूला क्या था अपन का G का, GS इक्वल टू, सॉरी कि कहीं h हाइट पे, सॉरी मैं इधर लिखता हूँ, है ना, किसी भी हाइट का जो फॉर्मूला था उसकी ग्राउंड का 1+/1+h/r का होल स्क्वायर था। ठीक है, ये मेन फार्मूला था, ये अल्प के लिए यहीं से आया था। ठीक है, तो अभी अगर अपन मेन फार्मूले से निकालें, क्योंकि अभी हाइट पता नहीं है ना कितनी होगी, तो अगर मेन फार्मूले में रख के हम, तो ये h हाइट पे g/64 दे रखा है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, है ना, जो उसके सरफेस का गुरुत्वीय त्वरण होगा, तो उसका बोल रखा है क्वेश्चंस में g है गुरुत्वीय त्वरण। ओके, अच्छा, डिवाइड बाई 1+h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, और h की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 7r आएगा। मतलब कि हाइट जो है उसके रेडियस का 7 गुना ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब वो अल्प नहीं था। तो इसलिए हम अगर इस फॉर्मूले से सॉल्व करते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता और आंसर गलत आता, है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देने लायक थी। अगर अपन सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ें, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर हाइट हो तो गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन को निकालना है। अच्छा, अगर ये देखें तो 6400 किलोमीटर होती है आर की रेडियस जो होती है पृथ्वी की। ठीक है, अगर किलोमीटर में देखें तो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। ओके, और ये 32 किलोमीटर है, तो कहीं ना कहीं ये अपन को दिख रहा है कि ये 32 किलोमीटर और 6400 किलोमीटर, है ना, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि हाइट इज द लेस देन ऑफ आर। ओके, तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो अपन वो अल्प वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं कि G = 10 1 - 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई, है ना, 2h/r होता है ना, तो 2h कितना है, 32 किलोमीटर डिवाइड बाई 6400। ओके, ये भी किलोमीटर में था, ये भी किलोमीटर में था, तो दोनों कैंसिल हो गया। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो G का जो वैल्यू आएगा वो कुछ 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ओके, तो यहाँ पे अपन ने वो फार्मूला क्यों लगाया है ना, उसको ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो रहा था। अच्छा, अगर ये फॉलो नहीं होता तो अपन उस, अगर कहीं ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम दोनों से लगा के देखेंगे, है ना, क्योंकि 32 किलोमीटर आई थिंक इसको अल्प ही मान के चलेगा। ठीक है, अगर अपन थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ें, तो पृथ्वी की सतह पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पृथ्वी के केंद्र से इतने 1600 किलोमीटर की दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण इस बार बताना है अपन को। ठीक है, अगर उसकी सतह पर कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो अब इन केस में हम
वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते अल्फ वाला, है ना, क्योंकि 1600 कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है ना, तो ये कंडीशन अपन का वैलिड नहीं हो रहा है। तो अपन कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, यार ये तो पृथ्वी के केंद्र से बोला है 1600 किलोमीटर, सॉरी यार मैंने कुछ गलत समझा था। पृथ्वी के केंद्र से 16 किलोमीटर है, मतलब कि ये अगर आपका पृथ्वी है, ठीक है, तो ये पृथ्वी की रेडियस अपन ने देखा था कितना था, 6400 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अपन का अगर देखें यहाँ पे तो 1600 किलोमीटर कहीं यहीं पे होगा, तो इसका मतलब पृथ्वी के अंदर गुरुत्वीय त्वरण पूछ रहा है यार, है ना, ये कहीं पे 1600 किलोमीटर होगा। तो अगर हम किसके केंद्र से आर दूरी का फॉर्मूला क्या था अपन का, जी इक्वल टू जी एम आर डिवाइड बाई आर क्यूब था यार, तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर अपन सॉल्व करेंगे, है ना, तो अच्छा, अब उसने एक चीज़ दे रखा है कि जो सतह का था वो 10 है। सतह का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर अलग कर लेंगे ना, इसको कुछ यार ऐसे लिखो यार, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, है ना, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। तो जी इक्वल टू जी एम इंटू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, जी एस सरफेस का जो कि 10 दे रखा है, और इसकी वैल्यू अपन जानते हैं, आर की वैल्यू 1600 है, इसकी वैल्यू 6400 है। तो वहाँ से सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर ये आएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो यार आज अपन ने इस पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ, है ना। अपन ने ये क्वेश्चंस देखे थे, और उससे पहले मैं देखूँ तो यहाँ पे अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये अपन का टॉपिक था। तो यार अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे, ये हैंड राइटिंग है, ठीक है, मेरे हाथ से लिखा हुआ राइटिंग है, और इसको ये नोट्स मेरे द्वारा और सर के द्वारा, जो कोटा में सर पढ़ाते हैं रेजोनेंस एलन में, उनके द्वारा और मेरे द्वारा बनाया गया नोट्स है ना। सर का ही नोट्स था, मैंने कुछ मॉडिफाई करके अलग से नोट्स बनाया है ना। तो आप लोग इसको पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसी वीडियो लाऊं तो आपको तुरंत पहुंच सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।